तो आज हम लोग क्लास 7 का अभ्यास 3 जो है परमाणु अणु और रासायनिक प्रतिक्रिया, इसके बारे में जानेंगे। तो ये अभ्यास शुरू करने से पहले जो क्लास 6 में हमने कुछ तत्वों के नाम जाने थे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और भी बहुत सारे तत्वों के नाम जाने थे। इन तत्वों को किस तरह से हम चिन्हित करते हैं या इन तत्वों को किस तरह से हम लिखते हैं, ये हम जानेंगे सबसे पहले तत्वों के नाम और चिन्ह में। अब जैसे नाम तो हमने लिखा ऑक्सीजन, तो फिर चिन्ह का क्या मतलब है? नाम हमने लिखा कार्बन, चिन्ह का क्या मतलब है? नाम लिखा हाइड्रोजन, चिन्ह क्या है उसमें? तो ये जानने से पहले एक उदाहरण सोचो। उदाहरण सोचो कि मान लो तुम में से किसी बच्ची का नाम है, मान लेते हैं सोनाली, सोनाली राजभर। मान लीजिए किसी बच्ची का नाम है सोनाली राजभर और तुम्हें बोला गया है 50 बार अपने नाम का हस्ताक्षर करो। ठीक, तो तुम क्या करोगे? तो तुम सोनाली राजभर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार लिखते 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 फिर तुम सोचोगे कैसा होता अगर हम सोनाली राजभर को सोनाली राजभर ना लिख के हम लिखते सिर्फ एस और आर, सिर्फ एस और आर, सोनाली का एस और राजभर का आर। तुम हो सकता है 10 या 15 बार सोनाली राजभर लिखने के बाद एस आर लिख दो, कर ही सकते हो। बहुत बार पिताजी को भी देखा होगा साइन करते हुए अपने नाम का पहला अक्षर लिखता है, फिर टाइटल लिख देते हैं। ठीक, तो ये जो तुमने लिखा सोनाली राजभर को एस आर, यहीं पर तुमने क्या किया? अपने नाम को चिन्हित किया कि जहाँ कहाँ पर भी कहीं पर भी अगर एस आर हो उसका मतलब होगा सोनाली राजभर। तो ये जो छोटा करके लिखना है, बड़े चीज को छोटे रूप में लिखने को ही हम लोग कहते हैं चिन्हित करना या चिन्ह में लिखना। ठीक, या उसका चिन्ह बनाना। तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, पोटेशियम हो, सल्फर हो, जो अलग अलग प्रकार के तत्व है जो प्रकृति में हम देखते हैं, जो अभी तक जो हमें तत्वों की जानकारी है वो 118, अभी तक 118 तत्व आविष्कार हुए। अभी तक 118 तत्व आविष्कार हुए। तो ये जो 118 तत्व जो तुम्हें इस टेबल में भी देखने को मिल रहे हैं, इस टेबल में देख रहे हो 118 तत्व हैं जिन्हें अपने परमाणु संख्या के हिसाब से छोटे से बड़े क्रम में सजाया गया है। और इस टेबल के बारे में तुम विस्तार से जानोगे जब क्लास 9 और 10 में पहुंचोगे। इसकी संरचना कैसे हुई है, इसको किस तरह से, किस पदार्थ को या किस तत्व को कैसे रखा गया है, ये 9 और 10 की बात है। अभी के लिए सिर्फ देखो किस तरह से पदार्थों को चिन्हित किया गया है, इनके बड़े नाम की जगह छोटा चिन्ह रखा गया है और इन्हें सजाया गया। तो ये जो बड़ा बड़ा नाम है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये जो इतने बड़े नाम है उनको अब मान लो रासायनिक कोई प्रतिक्रिया हो रही है, कहीं पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, जिस तरह से पानी मिलता है, हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। जैसे ये वाला सिंबल तुम लोगों ने देखा होगा, H2O, H2O मतलब वाटर, पानी। तो ये H क्या है? ये चिन्हित कर रहा है हाइड्रोजन, ये O क्या चिन्हित कर रहा है ऑक्सीजन को। तो अगर ये ऐसे ना लिख के अगर मैं ऐसे लिखता हाइड्रोजन, फिर यहाँ 2 देता और फिर यहाँ ऑक्सीजन देता, तो क्या होता? तो क्या चलता? तो अगर मैं H2O चिन्ह ना बनाता तो मुझे वैसे लिखना था हाइड्रोजन फिर 2 फिर ऑक्सीजन। तो मान लो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया मुझे ये H2O या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुझे 10 बार लिखना होता, तो मुझे 10 बार हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन लिखना होता। तो यही असुविधा को हल करने के लिए ही वैज्ञानिकों ने क्या किया? उसको छोटा करने के बारे में सोचा या उसको छोटे रूप में सजाने को सोचा। और इसे सबसे पहले बनाया था डेल्टन। सबसे पहले जॉर्ज डेल्टन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले इस चिन्ह के बारे में सोचा, किस तरह से चिन्हित करते हैं। तो उन्होंने हर तत्व को अलग अलग चिन्ह दिया था। तो उनका चिन्ह क्या था? उन्होंने इस तरह से H2O बोल के नहीं लिखा था, उन्होंने आकार मैंने पिक्चर के रूप में चिन्ह बनाया। जैसे मान लो ऑक्सीजन का हो सकता, उन्होंने चिन्ह बनाया था इस प्रकार से, एक गोल बना के एक बिंदी बना दिया तो ये हो गया ऑक्सीजन। कार्बन का मान लो एक गोल बना के उसको ऐसे काट दिया तो ये बन गया कार्बन। और हाइड्रोजन का बना गोल बना के ऐसे ये इस तरह से 3 बना दिए तो बन गया हाइड्रोजन। तो इस तरह से उन्होंने चिन्ह किया था। लेकिन सबसे ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह भी बाद में जाके इसको नकारा गया, क्योंकि इसे याद रखना भी मुश्किल था और इसे लिखना भी मुश्किल था। लेकिन सबसे पहले चिन्ह की शुरुआत डेल्टन, सबसे पहले चिन्ह की शुरुआत
नेल्टन ने ही की थी। ठीक, तो अभी तक तुम तो ये जान गए कि चिन्ह क्यों जरूरी है, चिन्ह क्यों लिखना जरूरी है। बड़े नाम को छोटे रूप में, बड़े नाम को छोटे से रूप में लिखने को ही हम लोग चिन्ह कहते हैं। और इसकी जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे एक रासायनिक प्रतिक्रिया लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि चिन्हों को लिखते कैसे हैं। तो जैसे हमने जाना 118 तत्व है, 118 तत्व है, तो उसे हम लिखे कैसे, उसको चिन्हित कैसे करें, ये चिन्ह करने के कुछ तरीके हैं। वो तरीके क्या है, एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहला तरीका जो है वो है नाम का पहला अक्षर। तत्वों का जो अंग्रेजी में नाम होता है, तत्वों का जो अंग्रेजी में नाम है, उस अंग्रेजी में नाम का जो पहला अक्षर होगा उसी से उनका चिन्ह बनता है। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से देखो, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो इंग्लिश में नाम है तत्वों का, हिंदी में भी हाइड्रोजन ही बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइड्रोजन और इसका स्पेलिंग है HYDROG। तो इसका पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर है H। तो इस हाइड्रोजन को चिन्हित होगा इससे H से, कैपिटल H। यानी कहीं पे भी विज्ञान में अगर तुम देखो H लिखा है तो उसका मतलब होगा वो हाइड्रोजन को इंगित कर रहा है, यानी वो हाइड्रोजन का चिन्ह है। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका पहला अक्षर कौन है, O, तो इसे हम चिन्हित करेंगे O से। ठीक, अब मान लो कार्बन, कार्बन का पहला अक्षर है C, इसे हम चिन्हित करेंगे C से। ठीक उसी प्रकार से मान लो बोरॉन, इसको पहला अक्षर है B, इसे हम चिन्हित करेंगे B से। ठीक उसी प्रकार से है मान लो नाइट्रोजन, इसे हम चिन्हित करेंगे पहला अक्षर है N से। ठीक, इसी प्रकार से बाकी तत्वों को भी हम लोग। तो अभी तुम कुछ ऐसे तत्वों के नाम देख रहे हो जिन तत्वों को उनके अंग्रेजी के नाम के पहले अक्षर द्वारा चिन्हित किया गया है। हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, बोरॉन का B, नाइट्रोजन का N, आयोडीन का I, यूरेनियम का U, फ्लोरीन का F। तो सोचो, क्या ये जो 100 हमारे पास 118 तत्व है, 118 तत्व है, क्या 118 तत्वों को हर एक तत्व के नाम को क्या इस तरह से उनके अंग्रेजी के नाम के पहले अक्षर से हम चिन्हित कर सकते हैं। सोचो थोड़ा, हमारे पास अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं, हमारे पास अंग्रेजी में सिर्फ 26 अक्षर है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हर एक अक्षर के द्वारा 26 तत्वों को ही चिन्हित कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करें, यानी रिपीटेशन तो हो गए, यानी ऐसा दूसरा तत्व भी होगा जिसका नाम का अक्षर, जिनके नामों का पहला अक्षर पहले भी आ चुका है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो यही है, कार्बन मान लेते हैं, कार्बन है, दूसरा एक और तत्व है मान लो कैल्शियम, कैल्शियम एक तत्व है, कॉपर एक तत्व है। तो कैल्शियम हो या कॉपर हो, इन सब का पहला अक्षर सी है। तो अगर पहला अक्षर सी है तो क्या कैल्शियम को भी हम सी से ही चिन्हित करें या कॉपर को भी क्या सी से ही चिन्हित करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या तरीका निकाला गया है, इस तरह से इन तत्वों के नामों को चिन्हित करने का ये तरीका। अब देखो, अब हम जानते हैं कुछ ऐसे तत्व जिनके चिन्ह जो है उनके अंग्रेजी के नाम के पहले 2 अक्षरों से चिन्हित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों के नाम और उनके सिंबल या चिन्ह। तत्वों के नाम और उनके सिंबल। तो सबसे पहला तत्व जो है वो है कैल्शियम, CALCIUM। इसके नाम के पहले 2 अक्षर क्या है, C और A, क्योंकि C से पहले ही तत्व हम लिख चुके हैं कार्बन। तो अब C से अगर इस कैल्शियम को भी C लिखेंगे तो दोनों में समझ नहीं आएगा कौन सा क्या है। तो इसीलिए नाम के पहले 2 अक्षर, पहला वाला कैपिटल में ही लिखते हैं और दूसरा वाला स्मॉल। जो अंग्रेजी में जिस तरह से हम लोग नाम कोई भी नाम लिखते हैं, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, उसी तरह से नाम के पहले 2 अक्षरों को कैपिटल स्मॉल में लिखा गया। तो कैल्शियम का चिन्ह हो गया Ca। फिर है देखो जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम को क्या करेंगे, हम इसके पहले 2 अक्षर Al क्या लिखेंगे, A, बड़े हाथ का A और छोटे हाथ का L, एल्युमिनियम। ठीक उसी प्रकार से है हीलियम,
हीलियम He, इस पहले इसका चिन्ह क्या होगा, बड़े हाथ का H, छोटे हाथ का E, He। तो ठीक इसी तरह से हम कुछ तत्वों के नाम लिखेंगे, देखो वो कैसे हैं। तो ये उन तत्वों के नाम हैं जिन्हें हम उनके अंग्रेजी के नाम के पहले 2 अक्षरों द्वारा चिन्हित करते हैं, या उनका सिंबल जो है उनके नाम के, अंग्रेजी के नाम के पहले 2 अक्षरों द्वारा उनका सिंबल बनता है। ठीक है, इसे अच्छे से देखो और याद करो। ठीक, अब हम देखते हैं नाम के पहले अक्षर और बीच में से किसी एक अक्षर, जो खास करके होता है तीसरा अक्षर, उससे चिन्हित किया गया है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला है मैग्नीशियम, SI, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम देखो, इसका पहला अक्षर है M और दूसरा अक्षर है Ma, यानी इसको हम पहले नियम के हिसाब से हमें Ma लिखना चाहिए था, लेकिन एक और तत्व भी है जिसका नाम है मैग्नीज, MAGNE, सॉरी यहाँ होगा MESE, मैग्नीज। अब ये इस तत्व का नाम भी देखो, इसका भी पहला अक्षर M है और दूसरा अक्षर M है, इसको भी फिर हमें Ma ही लिखना होता। तो ऐसे 2 तत्व आ जाते हैं जिनका पहला और दूसरा अक्षर सेम है। अगर ऐसा है तो हम इसे कैसे लिखें? तो इस दुविधा को हल करने के लिए क्या किया गया, इसे Ma और इसे Ma नहीं लिखा गया, क्या किया गया, पहला अक्षर और तीसरा अक्षर यानी मैग्नीशियम को लिखा गया Mg और मैग्नीज को लिखा गया क्या, देखो पहला अक्षर और चौथा अक्षर Mn। मैग्नीशियम को लिखा गया Mg और मैग्नीज को लिखा गया Mn। देखो इसके पहले के तीनों और इसके पहले के तीनों सेम थे, यानी इसका अगर तीसरा लिखा Mg तो इसको भी क्या तीसरा लिखना चाहिए, इसका भी तीसरा लिखते तो Mg ही होता। तो इसलिए क्या किया, चौथा, यानी जहां तक सेम है वहां तक हटाने के बाद चौथा जो है Mn, ये हो गया मैग्नीज। ठीक उसी प्रकार से है क्लोरीन, CHLORINE। ठीक, अब इसे हमें लिखना चाहिए था CH पहला और दूसरा। ठीक, लेकिन एक और तत्व है जो है क्रोमियम, CHRONIUM। अब इसका भी देखो पहला और दूसरा जो है वो CH ही है, इसको भी हमें फिर CH ही लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसका पहला दूसरा और इसका पहला दूसरा कॉमन है, इसलिए इसे हम CH नहीं लिखेंगे, इसे क्रोमियम को भी CH नहीं लिखेंगे। क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं पहला और तीसरा यानी Cl क्लोरीन, और क्रोमियम को हम लोग लिखते हैं पहला और तीसरा यानी C और R क्रोमियम। ठीक, यानी कहीं पे भी Cl हो तो समझना वो क्लोरीन है, कहीं पे भी Cr लिखा हो तो समझना क्रोमियम है, कहीं पे Mn लिखा हो तो समझना मैग्नीज है, कहीं पे भी Mg लिखा हो तो समझना वो मैग्नीशियम है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आर्सेनिक है, ARSENIC, ये है पहला A और तीसरा है S, AS, कहीं पे भी AS लिखा हो तो समझना आर्सेनिक है। जिंक, जिसका हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं जस्ता, नाम सुना होगा जस्ता, इंग्लिश में इसका नाम है ZINC। जिंक का इसका चिन्ह होगा Z पहला और तीसरा यानी Z और N, जिंक। क्लियर हुआ? तो ये कुछ ऐसे नाम है तत्वों के जहाँ पे उन तत्वों के नामों के पहले और दूसरे अक्षर को ना लेके पहले और तीसरे या पहले या चौथे अक्षर को इस्तेमाल किया गया है। तो इन सभी नामों को हमें याद रख लेना होगा। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे तत्वों के नाम जानते हैं जिनको उनके लैटिन या ग्रीक नाम से चिन्हित किया गया। अब हुआ ऐसा है कि इन तत्वों का आविष्कार जो हुआ था, ये बहुत जिन देशों में इन तत्वों का आविष्कार हुआ था उस देशों में लैटिन या ग्रीक भाषा बोली जाती थी, और उस समय इंग्लिश में इन तत्वों के नाम नहीं बनाए गए थे। तो इसीलिए उन तत्वों के लैटिन और ग्रीक में जो नाम थे उन्हीं नाम से उनका चिन्ह बन गया, और उसी चिन्ह को आज तक भी हम लोग मानते हैं, उनका इंग्लिश नाम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम, अब ये इंग्लिश का नाम है। अब ये जो है एक तत्व है जिसका इंग्लिश नेम है पोटेशियम। इसके लैटिन में जो नेम था, यहाँ पे मैं एक और टेबल बनाता हूँ, लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में, लैटिन या ग्रीक भाषा में पोटेशियम को बोला जाता था कैलियम। पोटेशियम को बोला जाता था कैलियम।
ठीक। तो कैलियम जो था उसका पहला अक्षर क्या है, के, तो उसका सिंबल पड़ गया के। और आज भी हम लोग के जब भी बोला जाता है तो के को हम लोग पोटेशियम ही समझते हैं। उसको हम लोग लैटिन नाम का जो सिंबल था उसी नाम से के आया, और के का सिंबल को ही हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, ठीक, जो अंग्रेजी का नाम है। ठीक उसी प्रकार से है सोडियम। सोडियम अंग्रेजी का नाम है, इंग्लिश नेम है। इसका लैटिन नेम था नेट्रियम। नेट्रियम जो था इसका लैटिन नेम था। इसको हम लोग सिंबित करते हैं Na के द्वारा, Na। क्लियर हुआ? ठीक उसी प्रकार से आया कॉपर। इसका लैटिन या ग्रीक नेम था क्यूप्रम, Erum। इसका नाम पड़ा, चिन्ह पड़ा Cu। फिर आया तांबा। तांबा, इसी कॉपर को हम लोग कहते हैं तांबा। फिर तुमने देखा होगा आयरन, जिसको हम लोग कहते हैं लोहा। ये भी इंग्लिश का नाम है, लेकिन ये भी जो है इसको जब आविष्कार हुआ था तब ये इसका नाम था फेरम। इसको बुलाया जाता था, लैटिन या ग्रीक नेम है फेरम, और इसका चिन्ह है Fe। ठीक है। फिर सिल्वर या चांदी। इसका जो है लैटिन या ग्रीक नेम था अर्जीनियम था, ARGENIUM, और इसको बोला जाता था Ag, A और G। ठीक उसी प्रकार से है सोना या गोल्ड, ये इंग्लिश का नाम है, और इसका लैटिन नेम था अरम, AURUM, और इसका सिंबल था AU। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मरकरी, मरकरी या पारा। इसका लैटिन नेम था हाइड्रेजियम, HYDRARGYRUM, हाइड्रेजियम, और इसका सिंबल था H और G। क्लियर हुआ? तो ये कुछ ऐसे तत्व है जिनका नाम, जिनका सिंबल जो है उनके अंग्रेजी के नाम से नहीं है, उनके लैटिन या ग्रीक नाम से उनका सिंबल आया है। ठीक, तो ये जब भी सिंबल आएंगे तब हम बोलेंगे पोटेशियम, इसको बोलेंगे हम लोग पोटेशियम, लेकिन ये के असल में आया कहाँ से? उनके लैटिन नेम कैलियम से आया है। बोलेंगे हम लोग Na को सोडियम, लेकिन आया कहाँ से? उसके लैटिन या ग्रीक नेम नाइट्रियम से आया। ठीक, तो ये कुछ ऐसे तत्व है जिनके सिंबल जो है, जिनके चिन्ह जो है उनके लैटिन या ग्रीक नाम से बनाए गए हैं, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे अब जब उसको हम प्रोनाउंस करेंगे तब उनके अंग्रेजी का नाम भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंबल जब उसका लिखते हैं तब लैटिन नेम से आया हुए सिंबल को ही हम लोग लिखते हैं। क्लियर हुआ? अब हम कुछ ऐसे नाम जानते हैं, ऐसे तत्वों के नाम जिनके नाम उन देशों के नाम पे रखे गए हैं जिन देशों में उनका आविष्कार हुआ। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व का नाम, सिंबल और कंट्री। तो सबसे पहला जो है वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। अब ये जो तत्व है इसका सिंबल है CF, सिंबल है C और F, और ये आविष्कार हुआ है कैलिफोर्निया, FORNIA। जिस देश में कैलिफोर्नियम तत्व आविष्कार हुआ है, खोज हुआ है, वो है कैलिफोर्निया, इसीलिए उस देश के नाम पे इसका नाम पड़ गया, सिंबल पड़ गया है CF या कैलिफोर्निया। और उदाहरण है यूरोपियम, इसका सिंबल है EU, और ये आविष्कार हुआ यूरोप में। ठीक उसी प्रकार से है पोलोनियम, पोलो NIUM, सिंबल है
इसका यो क्या आविष्कार हुआ है? पोलैंड। ठीक उसी प्रकार से अम्ब्रेशियम है, AMERICIUM, इसका सिंबल है AN और ये आविष्कार हुआ है अमेरिका में, AMERICA। तो ये कुछ ऐसे तत्व है, ये कुछ ऐसे तत्व है जिनका सिंबल या जिनका नाम उस देश के नाम पे आधारित है जिन देशों में इनका आविष्कार हुआ। अब कुछ ऐसे तत्वों के नाम जानते हैं जो ये जैसा हमने जाना ये नाम किसके ऊपर है? ये कंट्री के नाम, जिस कंट्री में आविष्कार हुआ है वहां पे। अब कुछ ऐसे तत्वों के नाम जानते हैं जो आविष्कार हुआ है साइंटिस्ट के नाम पे। साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट, कुछ फेमस साइंटिस्टों के नाम पे कुछ तत्वों के नाम, यानी इन साइंटिस्टों का योगदान साइंस में इतना ज़्यादा है कि उनके ऑनर पे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे कुछ तत्वों के नाम रखे गए हैं। तो जैसे तत्वों के नाम है बोरियम, BOHRI, बोरियम। अब ये जो है साइंटिस्ट का नाम क्या है? यहाँ पे कंट्री नहीं है, अब यहाँ पे आ जाएगा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम होगा नील बोर। नील बोर के नाम पे ये नाम पड़ा है एक तत्व बोरियम जिसका सिंबल है BH। ठीक उसी प्रकार से नाम है रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम जो है ये नाम पड़ा है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम पे, ERNEST, अर्नेस्ट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम पे नाम पड़ा है रदरफोर्डियम, इसका सिंबल है RF। ठीक उसी प्रकार से नाम है आइंस्टीनियम, STEINI, आइंस्टीनियम, जो नाम पड़ा है फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे, EIN, और इसका सिंबल है ES। तो ये जो तीन तत्व हमने देखा, बोरियम, रदरफोर्डियम और आइंस्टीनियम, ये तत्व किनके नाम पर पड़ा है? फेमस साइंटिस्ट नील बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे इन तीन तत्वों के नाम पड़े हैं। ये भी हमें याद रखना होगा। और कुछ तत्व ऐसे भी है जो प्लैनेट यानी ग्रहों के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। प्लैनेट्स के नाम पे रखे गए। अब जैसे उदाहरण के लिए हम पहले नाम देख लेते हैं, क्या है? सबसे पहले यूरेनियम, ये है यूरेनस जो ग्रह है उसके नाम पे इसका सिंबल है U। ठीक, फिर है नेपच्यूनियम, EUNI, नेपच्यूनियम, ये है नेपच्यून के नाम पे, नेपच्यून ग्रह के नाम पे इसका सिंबल है NP। और लास्ट वाला है प्लूटोनियम, ये है प्लूटो जो ग्रह है उसके नाम पे पड़ा है प्लूटो, इसका सिंबल है EU। तो ये जो नाम है ये किसके नाम पे? प्लैनेट्स के नाम पे इन तत्वों के नाम पड़े हैं। ठीक, तो ये जो हमने अभी देखा, ये कुछ तरीके हमने जाने कि किन तरीकों से किसी भी तत्व को लिखा जाता है, उसके सिंबल को, उसके चिन्ह को किस तरह से किन तरीकों के द्वारा लिखा जाता है, ये हमने जाना।